दोस्तों, बच्चों को उल्टी में कौन सा सिरप देना चाहिए, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब देना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सिरप का नाम है वोमिकाइन। इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है यानी कंटेंट वो है ऑन्डेस्टेरॉन है। इसकी ब्रांड की यानी इसको बनाने वाली कंपनी है मैनकाइंड। ये आपको 30 ml में मिल जाता है। बात करें इसके उपयोग की यानी इसको कब कब आप यूज़ कर सकते हैं। जब कभी भी बच्चों को नौशिया हो रहा हो यानी मतली जैसा फील हो रहा हो, या फिर उनको उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, तो आप इन सब प्रॉब्लम में बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं। अब आइए डोसेज देख लेते हैं यानी कितनी खुराक बच्चों को देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से 12 महीने के बीच में है तो 3 ml दिन में 2 बार उसको दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसको भी आप 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सिरप आपको दिया गया है उसका नाम है ऑनस्टीन। इसके अंदर कंपोजिशन आपको ऑन्डेस्टेरॉन देखने को मिलेगा। ये सिरप भी आपको 30 ml में अवेलेबल हो जाता है। बात करें इसके उपयोग की यानी कब कब आप इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों को नौशिया हो रहा हो, मतली जैसा फील हो रहा हो तब दे सकते हैं। वॉमिटिंग यानी उल्टी में आप इसको दे सकते हैं। खुराक की बात करें, डोसेस कितना दे सकते हैं बच्चों को, 6 से 12 महीने के बच्चों को आप 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। बच्चा अगर 1 से 5 साल के बीच में है तो उसको भी 3 ml दिन में 2 बार आराम से दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सिरप की तरफ। इस सिरप का नाम है एमीसेट। इसका कंपोजिशन आपको ऑन्डेस्टेरॉन देखने को मिलेगा। ब्रांड यानी इसको बनाने वाली कंपनी सिप्ला है। दोस्तों, ये सिरप आपको जूसी लेमन फ्लेवर में मिल जाता है जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब आइए बात करते हैं इसके उपयोग की यानी इसको कब कब आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को जब कभी भी मतली हो रही हो यानी नौशिया में आप इसको दे सकते हैं। वॉमिटिंग यानी उल्टी में आप इसको बड़े ही आराम से दे सकते हैं बच्चों को। खुराक की बात करें, डोसेज आप दिन में कितने बार दे सकते हैं बच्चों को, 6 महीने से 12 महीने के बच्चों को आप 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल के बीच में है तो उसको भी आप 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सिरप की तरफ। सिरप का नाम है ऑनडेम। बहुत ही पॉपुलर सिरप है, ज्यादातर डॉक्टर इसे ही रिकमेंड करते हैं। कंपोजिशन इसका ऑन्डेस्टेरॉन है। ब्रांड यानी इसको बनाने वाली कंपनी की बात करें तो वो है अल्केम। बात करें इसके यूजेस की, नौशिया यानी मतली जैसा फील होना बच्चों को, तब आप इसको दे सकते हैं। वॉमिटिंग यानी उल्टी हो रही है तब भी आप इसको दे सकते हैं। बात करें इसके खुराक की यानी डोसेस, आप इसको कब कब कितने बार दे सकते हैं। बच्चा अगर आपका 6 से 12 महीने के बीच में है तो उसको 3 ml दीजिए दिन में 2 बार, सुबह शाम आप दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल के बीच में है तो उसको आप 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। रिजल्ट्स अगर आपको प्रॉपर नहीं दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 2 से 3 दिन यूज करने के बाद या 2 दिन यूज करने के बाद आप डॉक्टर को बताइए और कहिए कि भाई ये जो आपने सिरप दिया है, जो भी आपने दिया है, ये काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, अपने खुद से कोई भी सिरप मेडिकल से लाकर बच्चों को मत पिलाइए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बता भी नहीं सकते कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, डॉक्टर को बताइए। हो सकता है डॉक्टर उसका कुछ अल्टरनेट दे दे, आपको फ़र्क पड़े। और जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनको पूरी बात बताइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ की एलर्जी है, बच्चों को ये खिलाने के बाद कोई एलर्जी आपको दिख रही है तो खासकर वो बताइए। कोई चीज़ से उनको साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं कि ये सिरप यूज़ करने के बाद हमें ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला। तो जो भी है ओपनली डॉक्टर को बताइए, उसके अकॉर्डिंग वो आपके डोसेज भी डिसाइड करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके मेडिसिन भी डिसाइड होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, तो इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट नंबर 1 हो सकता है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो यानी कब्ज हो सकता है। अगला हो सकता है बच्चों को हेडेक हो, सर में दर्द हो सकता है। कन्फ्यूजन हो सकता है, बच्चों को उलझन जैसा फील होगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। बच्चों को हो सकता है डेजीनेस हो यानी चक्कर आना। फीवर आ सकती है बच्चों को यानी बुखार होगी। और लास्ट वन, वीकनेस, बच्चों को कमजोरी भी हो सकती है। तो इसके अलावा भी आपको कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो सिरप को बंद कर दीजिए और डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और बताइए कि ये सिरप पीने के बाद हमें ये कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि वो कोई अल्टरनेट दे दे और आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे।